आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के भीतर जो कृषि वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं हर एक गांव में, उनको लेकर के कुछ सवाल है। पहला सवाल क्या कि उनकी सूची हम कैसे देखेंगे। जो लिस्ट है गांव में, जो ग्राम सर्वेयर या कृषि वॉलंटियर जो नियुक्त किए गए हैं, उनकी सूची हम कैसे देखेंगे वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ कृषि वॉलंटियर को या ग्राम सर्वेयर को क्या क्या सुविधा मिलेगी इस पे चर्चा करने वाले हैं। और क्या इसमें हर साल ये नियुक्ति की जाएगी या फिर ये परमानेंट जॉब है, इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने और भाई बहनों तक। साथ ही साथ भैया, अगर आप हैं चैनल पे नए, यानी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं या पहली बार वीडियो देखने आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दबा दीजिए ये फटाफट सब्सक्राइब का बटन और बन जाइए एमपी रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हर साल गिरदावली होती है। गिरदावली का मतलब ये कि किसान भाइयों ने अपने खेत में किस फसल को बोया है उसका सर्वेक्षण किया जाता है, जिसको गिरदावली भी कहते हैं। तो अब ये पहले क्या होता था कि गिरदावली का काम पटवारी महोदय के माध्यम से किया जाता था, जिसमें कई बार किसानों को आपत्तियां होती थी कि भाई हमने कुछ और बोया तो कुछ और चढ़ गया है, या फिर उन्हें सही से मुआवजा नहीं मिल पाता था गलत गिरदावली चढ़ने के कारण। तो इसके लिए अब डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के भीतर हर एक गांव में एक लोकल यूथ या जिसको हम ग्राम सर्वेयर कह सकते हैं, कृषि वॉलंटियर कह सकते हैं, उनकी नियुक्ति की गई है और ये गिरदावली सर्वेक्षण का काम, सर्वे का काम करेंगे और हर एक गांव में ये काम शुरू भी हो गया है। तो कैसे सूची देखेंगे, इसके लिए आपको आना है सारा पोर्टल पे। यहां पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो क्या है कि पटवारी महोदय से पता चल जाएगा कि किसका चयन आपकी पंचायत में हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। लोकल यूथ के रूप में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे लॉगिन करके आपका पोर्टल ओपन हो जाए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे डीएससी लोकल यूथ रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि किस गांव में किसको चयनित किया है। अब आप यहाँ से जिला भी मतलब फिल्टर कर सकते हैं कि भाई जिला, ये यहाँ से आप मान लीजिए ये जिला, ये तहसील का देखना चाहते हैं तो पूरी तहसील की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि इस गांव में किसका चयन हुआ है। मान लीजिए जिला अशोकनगर, तहसील भी अशोकनगर। मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ तो पूरी सूची केवल वहां की आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि आप कटनी में देखेंगे कि जिला कटनी है, बिजारागढ़ है और गांव का नाम ये है। तो जिस भी व्यक्ति का चयन हुआ है उनका नाम यहाँ पे उस गांव के आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब दूसरी बात आती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या क्या सुविधा इसमें मिलना है। तो देखिए, सुविधा इसमें कुछ नहीं मिलना है, आपको केवल पैसा मिलना है। आप जो गिरदावली सर्वेक्षण का काम करेंगे उसमें प्रति सर्वे आपको 8 रुपया, मिश्रित फसल होने पर अधिकतम एक खसरे का आपको 14 रुपया तक मिल सकता है। इसके अलावा कोई आपको सुविधा इसमें नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, हम जरूर ये मांग करते हैं और आपके मन में भी ये होगा कि जो ग्राम सर्वेयर है उसका प्रशासन की तरफ से बीमा कराना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान न करे उससे कुछ हो जाता है तो एक प्रकार से उनका बीमा कवर होना चाहिए। साथ ही सेफ्टी की कुछ चीजें भी उनको देना चाहिए, जैसे कि सेफ्टी जूते वगैरह उनको देना चाहिए, ताकि बरसात के मौसम में अगर वो खेत में जा रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। तो ये कुछ चीजें मिलना चाहिए। आपकी क्या राय इसमें है, जरूर आप कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ऐसा कुछ भी सुविधा देने का नहीं है, केवल आपको पैसा मिलेगा। तीसरी बात जो आती है कि क्या भैया ये हर साल नियुक्ति इसमें की जाएगी या फिर ये परमानेंट जॉब है। तो देखिए, ये परमानेंट जॉब नहीं है। आप इसको अगर एक प्रकार से सोच रहे हैं कि हमारी सरकारी भर्ती हो गई तो ये आप गलत फहमी में है। ये एक प्रकार से आपकी सेवा ली जा रही है और सेवा के बदले आपको पैसा दिया जा रहा है। अगर कोई गलत काम करेगा या प्रशासन के अनुरूप काम नहीं करेगा, गलत सलत कुछ भी सर्वे करेगा, तो उसको कभी भी निकाला जा सकता है और उसके बदले किसी दूसरे स्थानीय युवा
या कृषि वॉलंटियर या ग्राम सर्वेयर को नियुक्त किया जा सकता है और उससे सर्वे का काम कराया जा सकता है। या फिर अगर उस गांव में नहीं मिल रहा है तो बगल के गांव में अगर जो बंदा कर रहा है उससे भी आपके गांव का सर्वेक्षण कराया जा सकता है। तो ये ना ही कोई परमानेंट जॉब है, ना ही इसमें अभी फिलहाल कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, केवल पैसे के अलावा। अब आपकी क्या राय इसमें है, जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी लिख दीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय